हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग, मैं कुणाल। आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। वक्त हो चला है बिहार की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। बक्सर में आज नीतीश कुमार और मायावती की चुनावी सभा, सीवान में तेजस्वी, मोतिहारी में गरजेंगे योगी। बिहार में अंतिम 2 चरणों के चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गुरुवार को राज्य के विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगी। इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बसपा प्रमुख मायावती भी रैली के माध्यम से जनता से अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सासाराम और बक्सर लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभाएं होंगी। दोनों ही क्षेत्र में वह एक एक सभा को संबोधित करेंगे। पहली सभा रोहतास जिले के करगहर प्रखंड में तथा दूसरी सभा बक्सर जिले के नावानगर प्रखंड में होगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एवं वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी मोतिहारी, सिवान, सारण, बेतिया, शिवहर और मुजफ्फरपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। शाम 4 बजे से सीएम योगी मोतिहारी के गोविंदगंज में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। वहीं शाम 5 बजे योगी आदित्यनाथ पश्चिम चंपारण के सुगौली विधानसभा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। वहीं बसपा प्रमुख मायावती बक्सर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। पार्टी के प्रदेश कार्यालय सचिव गौतम खरवार ने बताया कि 23 मई को बहन मायावती आईटीआई मैदान में दिन में पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में सभा को संबोधित करेंगी। तब घेर कर मारा, आज भी अभिमन्यु अकेला, भाजपा ने निकाला तो पवन सिंह को चक्रव्यूह की याद आई। बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरी भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया है। बुधवार को पार्टी की ओर से बयान जारी कर इसकी जानकारी दी गई। बीजेपी की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि पार्टी के फैसले के खिलाफ काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने पर तत्काल प्रभाव से भाजपा से निलंबित कर दिया गया है। इस बीच पवन सिंह सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर शेयर कर अपनी बात सामने रखी है। पोस्ट में लिखा गया है कि कल भी महाभारत में अभिमन्यु अकेला था, कृष्ण और पांडव के होते हुए चक्रव्यूह में घेर कर राक्षसों ने मारा था। आज भी रण में अभिमन्यु अकेला है, लेकिन जनता उसके साथ है। बीजेपी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव में आप राजग के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। आपका यह कार्य दल विरोधी है, जिससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है तथा पार्टी अनुशासन के विरुद्ध अपने यह कार्य किया है। अतः आपको दल विरोधी इसी कार्य के लिए पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के आदेशानुसार पार्टी से निलंबित किया जाता है। काराकाट की जनता के लिए पवन सिंह ने जारी किया मैनिफेस्टो, 20 पॉइंट में गिनाई प्राथमिकता। बिहार की काराकाट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे पवन सिंह को भाजपा पार्टी ने निकाल दिया है। पार्टी ने निकाल जाने के बाद पवन सिंह ने काराकाट की जनता के लिए वचन पत्र जारी किया है। भोजपुरी एक्टर ने वचन पत्र जारी कर क्षेत्र की जनता को 20 वचन दिए हैं। वचन पत्र में एम्स की तर्ज पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना से लेकर डालमिया फैक्ट्री को फिर से चालू कराने, सोन नदी के किनारे मरीन ड्राइव बनाने सहित क्षेत्र में फिल्म इंडस्ट्री की स्थापना की बात कही गई है। इसके अलावा पवन सिंह ने क्षेत्र में उद्योग धंधों को शुरू कराने, रोजगार बढ़ाने सहित आईटी पार्क के निर्माण की घोषणा की। मां ताराचंडी मंदिर के साथ पर्यटन की दृष्टि से रोहतास एवं औरंगाबाद में स्थित सभी धार्मिक स्थलों एवं रोहतास के किले का सौंदर्यीकरण एवं नवीनीकरण कराने की घोषणा वचन पत्र में दिए गए हैं। आशा रसोइया ममता व संविदा कर्मियों को देंगे राजकर्मी का दर्जा, चुनावी सभा में तेजस्वी ने किया ऐलान। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बुधवार को कहा कि केंद्र में हमारी सरकार बनी तो 1 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी, 5 की जगह 10 किलो अनाज फ्री में मिलेगा। पश्चिमी व पूर्वी चंपारण और वाल्मीकि नगर से महागठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में बिशुनपुरवा, कोटवा और बगहा के 2 के हरनाटान में आयोजित चुनावी सभा में तेजस्वी यादव ने कहा, सरकार बनने पर 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगी, हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री में देंगे, किसानों के अनाज के लिए एमएसपी की गारंटी मिलेगी। हरनाटाण की सभा में तेजस्वी ने कहा कि संविदा और आउटसोर्सिंग के नाम पर बेरोजगारों को ठगा जा रहा है। अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो ममता, आशा, रसोइयों सहित अन्य संविदा कर्मियों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य की एनडीए सरकार ने गरीबों को ठगने का कार्य किया है। महंगाई व बेरोजगारी चरम पर है। आदिवासियों को उनके वन अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। आदिवासी क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। सरकार बनने पर आदिवासियों को जंगल, बालू आदि पर उनका अधिकार हो। लोकसभा चुनाव की ड्यूटी लेकर महिला सिपाही हथियार के साथ लापता, मोबाइल भी स्विच ऑफ। लोकसभा चुनाव के दौरान ड्यूटी पर निकली
समस्तीपुर जिले के घटहो थाने की महिला सिपाही बिना किसी सूचना रास्ते से लापता हो गई। यह घटना 16 मई की बताई जा रही है। उक्त महिला सिपाही को सीतामढ़ी जिले में चुनावी ड्यूटी के लिए भेजा गया था, लेकिन वह न तो सीतामढ़ी पहुंची और न ही समस्तीपुर के गटहो थाना लौटकर आई है। वह हथियार के साथ ड्यूटी से गायब है। महिला सिपाही के गायब होने का खुलासा उस समय हुआ जब सीतामढ़ी एसपी ने समस्तीपुर एसपी को पत्र भेजा। पत्र में सीतामढ़ी एसपी ने उक्त महिला सिपाही पर घोर लापरवाही के लिए कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। लापता महिला सिपाही की पहचान शुभांति कुमारी के रूप में की गई है। वह घटहो थाने में डायल 112 में तैनात थी। 16 मई को समस्तीपुर से सीतामढ़ी में होने वाले चुनाव के लिए ड्यूटी में निकली थी, लेकिन वह सीतामढ़ी नहीं पहुंची, जिसकी जानकारी मिलने के बाद सीतामढ़ी एसपी ने समस्तीपुर एसपी को पत्र लिखकर जानकारी दी। बोधगया में आज 23 मई को मनाई जाएगी 2568वीं बुद्ध जयंती। बिहार के गया स्थित बोधगया में आज 23 मई को 2568वीं बुद्ध जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। कार्यक्रम के आयोजन से पहले सारी तैयारी हो चुकी है। आज 23 मई से बुद्ध जयंती मनाई जाएगी। इसको लेकर महाबोधि मंदिर को आकर्षक लाइटों से सजाया गया है। बुद्ध मंदिर प्रबंधकारिणी समिति द्वारा थाईलैंड से बल्ब और एलईडी लाइट मंगवाकर लगाए गए हैं। गौतम बुद्ध की जन्म, ज्ञान और मृत्यु, महापरिनिर्वाण को एक साथ बुद्ध जयंती के रूप में मनाया जाता है। बौद्ध जयंती बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। महाबोधि मंदिर के आसपास के क्षेत्र को पंचशील ध्वज से और फूलों से सजाया गया है। बोधगया मंदिर प्रबंधकारिणी समिति की सचिव डॉक्टर महाश्वेता महारथी ने बताया कि बुद्ध जयंती के अवसर पर विभिन्न प्रदेशों और बौद्ध श्रद्धालुओं की आने की संभावना है। इसके दौरान कालचक्र मैदान में आवासन, पेयजल, स्वास्थ्य, शौचालय आदि की व्यवस्था की जा रही है। इस मौके पर 1000 से अधिक बौद्ध भिक्षुओं के बीच चीवरदान और संघदान की व्यवस्था की गई है। वहीं इस समारोह में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलके मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। महाबोधि मंदिर की बोधि वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित कर बुद्ध जयंती का शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही विश्व शांति के लिए विशेष प्रार्थना की जाएगी। इस दौरान बोधगया के विभिन्न देशों के बौद्ध मठों के बौद्ध भिक्षु शामिल होंगे। बीजेपी ने सुधाकर सिंह को बताया ताड़का, कहा आरजेडी नेता कि पूरे परिवार की होगी पॉलिटिकल डेथ। बिहार की बक्सर लोकसभा सीट पर एनडीए और महागठबंधन के बीच आमने सामने का मुकाबला है। इस सीट से एनडीए समर्थित बीजेपी उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी और महागठबंधन से आरजेडी उम्मीदवार सुधाकर सिंह चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी ने इस बार बक्सर सीट से बड़ा दांव खेलते हुए अश्विनी चौबे का टिकट काटकर मिथिलेश तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार सरकार में श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने सुधाकर सिंह पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने सुधाकर सिंह को कलयुग का ताड़का बता दिया है। बुधवार को मीडिया से बातचीत के दौरान संतोष सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी को कहकर भेजा है कि तुम जाओ, छोटे मोटे ताड़का उत्पन्न हो गई है, उसका वध करना है, उसका वध करके ही लौटना। संतोष सिंह ने कहा है कि इस बार सुधाकर सिंह को अपना जमानत बचाना भी मुश्किल होगा। मंत्री ने दावा करते हुए यहाँ तक कह दिया कि आने वाले राजनीति है, उनके पूरे परिवार का पॉलिटिकल डेथ हो जाएगी। बता दें, बक्सर में अंतिम चरण में 1 जून को वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव 2024 में बक्सर से भाजपा के मिथिलेश तिवारी, राजद के सुधाकर सिंह, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे आनंद मिश्रा और तद्दन पहलवान के अलावा अब बसपा उम्मीदवार अनिल कुमार चौधरी भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। महाराजगंज में राजपूत और भूमियार का दबदबा, ध्रुवीकरण से मैदान मारने की कोशिश, बीजेपी कांग्रेस में सीधी फाइट। बिहार की महाराजगंज लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और कांग्रेस के आकाश सिंह के बीच मुकाबला है। सिग्रीवाल जीते तो यह उनकी जीत की हैट्रिक होगी। आकाश जीते तो महागठबंधन को 11 साल के बाद यहां कोई जीत मिलेगी। कांग्रेस उम्मीदवार के कारण इस बार महाराजगंज का समीकरण पूरी तरह से बदला हुआ है। पूरे इलाके में नई जातीय गोलबंदी और ध्रुवीकरण का आकार ले रहा है। यही कारण है एनडीए के आधार वोट में सेंधमारी का डर सता रहा है तो महागठबंधन के कुछ खास वोटों का नुकसान का। एनडीए में मोदी मैजिक का भरोसा है तो महागठबंधन को नए समीकरण से मैदान मारने का। पर इतना तय है, इस बार नए समीकरण बने और बनाए जाएंगे। अलबत्ता वोटरों की चुप्पी और नई गोलबंदी के बीच परेशान उम्मीदवार अपने आधार वोट को बचाने और अपने अपने समीकरण दुरुस्त करने में जुटे हैं। गर्मी की छुट्टियों में घूमे पटना, राजगीर और बोधगया। बिहार पर्यटन विकास निगम लाया सस्ता टूर पैकेज।
गर्मी की छुट्टियों में आप यदि घूमने का मन बना रहे हैं तो बिहार के टूरिस्ट स्थलों की सैर कर सकते हैं। पटना के टूरिस्ट स्थलों के साथ पावापुरी, कोलकाता, नालंदा, राजगीर एवं बोधगया जैसे ऐतिहासिक, धार्मिक और मनमोहक स्थलों की भी सैर कम खर्च में कर सकते हैं। इसके लिए बिहार पर्यटन विकास निगम सस्ता टूर पैकेज लेकर आया है। इसमें आपको घूमने के साथ ही खाने पीने की सुविधा मिलेगी। आप बिहार के विभिन्न पर्यटन स्थलों को अपने दोस्तों और परिवार के साथ सैर कर सकते हैं। पर्यटन विकास निगम ने एक दिन का टूर पैकेज निकाला है। भ्रमण के लिए पर्यटकों को एसी गाड़ी की सुविधा मिलेगी। उन्हें नाश्ता और लंच के साथ शाम का स्नैक्स भी दिया जाएगा। इसके अलावा पर्यटन स्थलों पर भ्रमण के लिए सैलानियों को अलग से टिकट का पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। इस टूर पैकेज में गाइड की भी सुविधा उपलब्ध होगी। यह टूर पैकेज छुट्टी के दिन के साथ शनिवार और रविवार के लिए है। पैकेज की बुकिंग में सारी सुविधाएं जुड़ी हुई है। ऐसे में सैलानियों को अलग से पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। इस टूर पैकेज की बुकिंग शुरू हो गई है। इच्छुक पर्यटक 9334312428 पर संपर्क करके बुकिंग करा सकते हैं। मोदी जी के चर्चा चाहूं और सखिया एल्बम लॉन्च, गाने के जरिए बताया 400 पार क्यों जरूरी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सह डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बुधवार को मोदी जी के चर्चा चाहूं और सखिया एल्बम को लॉन्च किया। भाजपा मीडिया सेंटर में आयोजित इस क्रम में सम्राट चौधरी ने कहा कि इस एल्बम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सालों के कार्यों की गति में पिरोया गया है। इस गीत में यह भी बताया गया है कि इस बार 400 पार करना क्यों जरूरी है। डिप्टी सीएम ने जोर देकर कहा कि पिछले 10 सालों से सरकार को 400 सांसदों का समर्थन मिलता रहा है, लेकिन इस बार जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एनडीए को 400 पार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संपूर्ण भारत, विकसित भारत, श्रेष्ठ भारत का सपना देख रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि यह गीत उसमें अपना योगदान देगा। हेमंत की कहने पर आईपीएस से इस्तीफा दिया। बक्सर में लड़ रहे आनंद मिश्रा का दावा, बीजेपी ने धोखा दिया। बिहार की बक्सर लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा ने बीजेपी पर धोखा देने का आरोप लगाया है। मिश्रा ने दावा किया कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के कहने पर ही उन्होंने आईपीएस की नौकरी छोड़ी थी। शर्मा ने उन्हें बीजेपी में बड़ा पद देने का वादा किया था। बता दें, आनंद मिश्रा ने बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर बक्सर से निर्दलीय पर्चा भरा, जिससे यह लड़ाई त्रिकोणीय बन गई है। भोजपुर जिले के रहने वाले आनंद मिश्रा 2011 बैच के असम कैडर के आईपीएस रहे। पिछले साल उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा दे दिया और राजनीतिक में कदम रखा। आनंद मिश्रा की बीजेपी ज्वाइन कर बक्सर में लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें थी, मगर पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 में बक्सर से मौजूदा सांसद अश्विनी चौबे का टिकट काटकर मिथिलेश तिवारी को उम्मीदवार बनाया। इसके बाद आनंद मिश्रा ने बक्सर से निर्दलीय नामांकन किया। इस सीट पर आखिरी चुनाव में 1 जून को मतदान होना है। आगे आनंद मिश्रा ने कहा, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने उन्हें बीजेपी में शामिल करने का वादा किया था। उन्होंने गारंटी दी थी कि वह मुझे बीजेपी में महत्वपूर्ण भूमिका देंगे। उन्होंने मुझे आईपीएस से त्यागपत्र देने को भी कहा। उनके कहने पर ही मैंने नौकरी छोड़ी, मगर हेमंत बिस्वा शर्मा और बीजेपी ने मेरे साथ धोखा किया। मुझे पार्टी में शामिल नहीं किया गया। आनंद मिश्रा ने दावा किया कि बीजेपी के नेतृत्व को डर सता रहा था कि वह बड़ी नेता बन जाएंगे, इसलिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं कराई। उन्होंने कहा कि आईपीएस के रूप में उन्होंने अपनी सेवा दी। अब वह जमीनी स्तर पर काम करने के लिए अकेले खड़े हैं और राजनीति में अपना रास्ता खुद तय करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं।